तो आज के इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड समाज से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे। अक्सर बोर्ड की परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यथाशक्ति। यथाशक्ति का सबसे पहले हम समासिक विग्रह करेंगे और समासिक विग्रह में हम पाते हैं कि यथाशक्ति, आप देख सकते हो कि दो पद है, एक यथा और शक्ति, अर्थात समासिक विग्रह बनता है हमारा शक्ति के अनुसार। अब पहला पद हमारा अव्यय पद है, अतः यह हमारा अव्ययभाव समास कहलाएगा। आमरण, इस पद का समासिक विग्रह करके इसका भेद बताना है। आमरण, हम देखते हैं कि दो पद है, पहला पद है आ, दूसरा पद है मरण। मरण अर्थात मृत्यु, आ अर्थात तक, कि मृत्यु तक। तो पहला पद आ और दूसरा पद मरण, तो पहला पद यह अव्यय शब्द है, अतः यह अव्ययभाव समास कहलाएगा। नंबर 3, महापर्व। अब महापर्व समासिक पद का विग्रह भी करना है और उसके भेद भी लिखना है। तो दो पद है, सबसे पहला पद है महा और दूसरा पद है पर्व, अर्थात महान पर्व अथवा विशाल पर्व है जो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पर्व की विशेषता बताई गई। पर्व अर्थात त्योहार, त्योहार कैसा है, महान है, विशाल है। तो यहाँ बनेगा आपका कर्मधारय समाज, क्योंकि कर्मधारय समाज की डेफिनेशन हमें यही सिखाती है कि पहला पद दूसरे पद की अथवा दूसरा पद पहले पद की अक्सर विशेषता बताता है। तो यहाँ पर विशेषण विशेष से देखने को मिलता है, अतः यह हमारा बनता है कर्मधारय समाज। क्वेश्चन नंबर 4, नीलकमल। अब नीलकमल, इस समासिक पद का विग्रह भी करना है और उसके भेद भी लिखना है। हम देखते हैं कि यहाँ पे दो पद है, एक पद है नील, दूसरा पद है कमल। अब जब हम इसका समासिक विग्रह करते हैं तो बनता है नीला है कमल जो। अब यहाँ पे देखिए कि कमल, उसकी विशेषता बताई गई है, कमल कैसा है, नीले रंग का है। तो हमने देखा है कि यहाँ पे पहला पद यह दूसरे पद की विशेषता बता रहा है और विशेषण विशेष्य होने के कारण इस पद में कर्मधारय समास देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, चौराहा। अब चौराहा में भी दो पद है, पहला पद है चौ, दूसरा पद है राहा। चौ का अर्थ होता है चार और राह का अर्थ होता है राहों का समूह। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो पद हैं, लेकिन पहला पद संख्यावाचक है। संख्यावाचक होने के कारण इसे हम द्विगु समास की श्रेणी में ला सकते हैं, अर्थात ये द्विगु समास बनता है। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6, शताब्दी। शताब्दी में दो पद हैं, पहला पद है सत, दूसरा पद है आब्दी, अर्थात आब्दो। तो सत अर्थात 100, आब्दो अर्थात वर्ष। तो 100 वर्षों का समूह अथवा समाहार। पहला पद संख्यावाचक है, अतः यह आपका कहलाएगा द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 7, इस तरह के प्रश्न शायद एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि नवरत्न, नववर्ष, नवरात्र, नवग्रह, इन सभी शब्दों में से एक समासिक पद जो अन्य तीन पदों से भिन्न है अर्थात अलग है, उसे हमें पहचान करके, छांट करके और उसका विग्रह करके उसका भेद भी लिखना है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि नवरत्न, नववर्ष, नवरात्र और नवग्रह, जब हम इसे लर्न करते हैं तो पहला पद में संख्यावाचक ही प्रतीत होता है, लेकिन इन सभी पदों में से नव वर्ष यह संख्यावाचक नहीं है। नव, नव का अर्थ होता है नया और वर्ष का होता है वर्ष, साल। तो नूतन वर्ष अथवा तो नया है जो वर्ष, यहाँ वर्ष की विशेषता बताई गई है, वर्ष कैसा है, नया है। अतः इन सभी पदों में से नव वर्ष यह सबसे भिन्न पद है और इसका जो समासिक भेद बनता है कर्मधारय। और बाकी के जो तीन भेद बचे कि नवरत्न में भी नवरत्नों का समूह, नवरात्र अर्थात नवरात्रों का समूह और नवग्रह अर्थात नवग्रहों का समूह, ये तीनों के तीनों हमारे द्विगु समास कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक उसी प्रकार का प्रश्न यहाँ पर भी पूछा गया है। आमरण, आजीवन, आहार, आकंठ, ये चार समासिक पद दिए गए हैं। अब इन समासिक पदों में से एक शब्द अव्ययभाव समास का उदाहरण
क्या है? नहीं है। प्रश्नों को व्यवस्थित पढ़ना है आपको और देखना है कि ये हाँ में पूछा है कि ना में पूछा है। यहाँ पूछा गया है नहीं है। अब इन सभी में से हम देखते हैं कि जो आहार, यह शब्द आ उपसर्ग से निर्मित है, किंतु यह अव्यय न होकर के यह संज्ञा का कार्य करता है, आहार। अतः यह अविभाज्य समास का उदाहरण नहीं है। और इसके अलावा शेष जो बचे, आमरण अर्थात मृत्यु तक, आजीवन, जीवन भर, आकंठ, तो ये सारे के सारे उदाहरण हमारे अविभाज्य समास के उदाहरण कहलाते हैं। लेकिन इन सभी में से आहार यह एक संज्ञावाचक है, इसलिए यह अविभाज्य समास नहीं कहलाएगा। आत्मविश्वास, अब इस आत्मविश्वास समासिक पद का हमें विग्रह भी करना है और उसके भेद भी लिखना है। सबसे पहले हम इसे दो भागों में विभाजित कर देंगे। दो पद हैं, पहला पद है आत्म, दूसरा पद है विश्वास। और जब हम इसका समासिक विग्रह करते हैं तब हमें क्या देखने को मिलता है कि आत्म पर विश्वास अर्थात स्वयं पर विश्वास, खुद पर विश्वास। और ये जो पर है ये हमारा कारक चिन्ह है और कारक चिन्ह होने के नाते ये कहलाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहचान ही यही है कि जब हम समासिक पदों का विग्रह करते हैं तो दो पदों के बीच में अलग अलग प्रकार के जो कारक चिन्ह हैं उनका प्रयोग देखने को मिलता है। अतः यह आपका बनता है तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 10, आत्म सम्मान। पहला पद है हमारा आत्म, दूसरा पद है सम्मान। दो पदों में हमें इसे विभाजित कर दिया, अर्थात आत्म, आत्म का सम्मान, खुद का, स्वयं का सम्मान। अब ठीक उसी प्रकार से आप देख सकते हो कि जो का है ये हमारा कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह होने के नाते ये हमारा बन जाता है तत्पुरुष समास। श्वेतांबरा, सुनयनी, अंशुमाली, चक्रधर, ये समासिक किस समास से बने हैं? ये सारे के सारे जो समासिक पद हैं ये हैं किस समास से बने हैं, ये हमें पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। अब एक एक करके हम इसकी चर्चा करेंगे। श्वेतांबरा, श्वेत अंबर अर्थात सफेद वस्त्र। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सफेद वस्त्र धारण किया है जिसने, अर्थात कोई अन्य देवी देवता का नाम हो सकता है। सुनयनी, सुंदर नैनों वाली, ये कोई महिला हो सकती है अथवा तो सीता हो सकती है। अंशुमाली, अंशु का अर्थ होता है किरण, माली अर्थात माला, तो किरणों की माला, यह सूर्य के लिए उपयोग किया गया है। चक्रधर, चक्रधर अर्थात चक्र को धारण करने वाला, और यह पद भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। अतः हमने जब इनका समासिक विग्रह किया तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किसी तीसरे पद की अभिव्यक्ति होती है, किसी तीसरे पद की ओर इशारा करता है। अतः ये सारे के सारे हमारे पद बहुव्रीहि समास बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रातों रात, पल भर, आमरण, यथाविधि, ये सभी समासिक पद किस समास से बने हुए हैं और उसका हमें रीजन भी देना है कि क्यों बने हुए हैं। अब बात करते हैं हम कि रातों रात अर्थात रात ही रात में, पल पल हर एक पल, आमरण मृत्यु तक, यथाविधि विधि के अनुसार। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ये पहला पद अवयव से बना हुआ है। अतः ये सारे के सारे पद हमारे अव्ययभाव समास कहलाएंगे क्योंकि इनका पूर्व पद जो है वह अव्यय युक्त है। अतः यह अव्ययभाव समास बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द्वीपवासी, इस समस्त पद में हमें विग्रह करना है और समासिक भेद लिखना है। द्वीपवासी, पहला पद है द्वीप, दूसरा पद है वासी अर्थात द्वीप का वासी अर्थात द्वीप के वासी। स्पष्ट रूप से यहाँ पे कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, अतः हमारा तत्पुरुष समास कहलाता है। राधे श्याम, इसका हमें विग्रह करके समासिक भेद लिखना है। राधे श्याम में देखिए पहला पद है राधे, दूसरा पद है श्याम। राधे अर्थात राधा और श्याम अर्थात कृष्ण। तो यहाँ देखिए राधा और कृष्ण। यहाँ पर दो पद है और दोनों पदों के बीच में और का उपयोग किया गया है, अतः यह हमारा
द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास में दो पद होते हैं, हमने देखा यहाँ पे राधा और श्याम दो पद है, और जब सामासिक विग्रह करते हैं तो और संयोजक का उपयोग होता है, अतः यह द्वंद्व समास कहलाया। क्वेश्चन नंबर 15, यथा सामर्थ्य, यथा सामर्थ्य का विग्रह करना है और उसके भेद लिखना है। यथा सामर्थ्य, पहला पद है यथा और दूसरा पद है सामर्थ्य, अर्थात सामर्थ्य के अनुसार। इसका समासिक विग्रह क्या बना? सामर्थ्य के अनुसार। पहला पद अव्यय शब्द है, इसलिए यह स्पष्ट रूप से अव्ययभाव समास कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, महापर्व, पहला पद है महा, दूसरा पद है पर्व। अब इसका हमें विग्रह तो करना है। विग्रह इसी प्रकार से होगा कि महान है जो पर्व, अर्थात विशाल है जो पर्व। अब पर्व की क्या बताई गई यहाँ पे? विशेषता बताई गई है। विशेषण विशेष्य होने के नाते यह कर्मधारय समास बनता है। क्वेश्चन नंबर 17, अंशुमाली, जैसा कि ऊपर हमने क्वेश्चन में चर्चा की थी, अंशुमाली, अंशु अर्थात किरणें, माली अर्थात माला, के अंशु माला है जिसकी, अर्थात किरणों की माला है जिसकी, कौन? सूर्य नारायण, सूर्य भगवान। तो अन्य व्यक्ति की तरफ इशारा किया, तीसरा पद हमें प्राप्त हुआ, इसलिए यह बहुव्रीहि समास कहलाया। क्वेश्चन नंबर 18 में महात्मा। अब इसका हम समासिक विग्रह इस प्रकार से करेंगे कि महान है जो आत्मा, पहला पद महा, दूसरा पद आत्मा, अर्थात महान है जो आत्मा। यहाँ पे आत्मा की विशेषता बताई गई है, विशेषण विशिष्ट होने के कारण यह कर्मधारय समास बनता है। क्वेश्चन नंबर 19, सुभागम, समस्त पद का विग्रह करके हमें समासिक भेद लिखना है। सुभागम, पहला पद है शुभ, दूसरा पद है आगमन, अर्थात शुभ है जो आगमन। आगमन की विशेषता बताई गई कि आगमन कैसा है? बहुत ही अच्छा है, शुभ है, अतः यह कर्मधारय समास बनता है। नर सिंह, पहला पद है नर, दूसरा पद है सिंह। अब इसका जब हम समासिक विग्रह करेंगे तो बनता है कि नर रूपी सिंह। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि नर रूपी सिंह विशेषण विशिष्ट देखने को मिल रहा है, इसलिए यह कर्मधारय समास बनता है। लेकिन हाँ, जब हम इसका समासिक विग्रह कुछ इस प्रकार से करें कि नर रूपी सिंह है जो, अर्थात नरसिंह भगवान, तब हमारा वहां पे बहुव्रीहि समास कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कमल नयन, समासिक विग्रह करके समासिक भेद लिखिए। तो कमल नयन में दो पद है, पहला पद है कमल, दूसरा पद है नयन। तो कमल के समान नयन, यहाँ पे नयन मीन्स आंखें, तो आंखों की विशेषता बताई गई है। आंखें कैसी है? कमल की तरह सुंदर है। तो विशेषण विशेष्य का भाव है, अतः यह कर्मधारय समास कहलाता है। लेकिन जब यही प्रश्न का हम समासिक विग्रह कुछ इस प्रकार से करते हैं कि कमल के समान नयन है जिसके, चाहे वो भगवान कृष्ण हो चाहे प्रभु श्री राम हो, तब आपका बनता है वहां पर बहुव्रीहि समास। साफ साफ समासिक पद का विग्रह एवं समास भेद बताना है। साफ साफ अर्थात बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्पष्ट, संपूर्ण स्पष्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों पद एक समान है, बीच में योजक चिन्ह तो है, लेकिन दोनों पद क्या है? एक जैसे हैं, इसलिए यह हमारा अव्ययभाव समास कहलाता है। युधिष्ठिर, समासिक पद का विग्रह और समास के भेद बताना है। युधिष्ठिर, युद्ध और स्थिर, अर्थात युद्ध में स्थिर रहने वाला, जो युद्ध में खड़ा रहने वाला। तो युद्ध में खड़ा रहने वाला, आप देख सकते हो कि में यह कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, अतः यह तत्पुरुष समास बनता है। लेकिन जब हम इसी युधिष्ठिर को कुछ इस प्रकार से इसका समासिक विग्रह करते हैं कि युद्ध में स्थिर रहता है जो, अर्थात पांडुपुत्र जिसका नाम था युधिष्ठिर, तो अन्य व्यक्ति की तरफ इशारा किया गया, तब यह बनता है आपका बहुव्रीहि समास। और अंत में क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, चराचर, चराचर का समासिक विग्रह करते हैं। चर अचर, अर्थात चर और अचर। अब चर और अचर, यहाँ पे दो पद है
और बीच में और शब्द का उपयोग किया गया है, इसलिए यह द्वंद्व समास बनता है। तो बच्चों, आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो प्रेजेंटेशन किया गया है आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।